हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम हैं ट्रैवलिंग में, तो लिहाजा हमने कहा कि आपसे एक कनेक्टिविटी जो है उसको जारी रखें और जो मुख्तलिफ़ किस्म के हाल वाल हैं, ख़बरों की दुनिया में क्या डेवलपमेंट्स है उससे आपको आगाह करें। जैसा कि आपने देखा होगा, एक दो दिन से बलूचिस्तान दोबारा से ख़बरों में है और बलूचिस्तान से कुछ जो लोग हैं वो एहतजाज के लिए इस्लामाबाद गए थे अपनी दुहाई लेकर, और उनको वहाँ बताने कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो वहाँ बड़ा अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई और जो वहाँ मर्द व ख़वातीन थे, नौजवान थे स्पेशली, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर दिया और जेलों में डाल दिया। और उसके बाद जो सीन क्रिएट हुआ उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। बीएनपी मैंगल ने, सदर अख्तर मैंगल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने गवर्नर को कहा कि वो जाएं इस्लामाबाद और इंतज़ामिया से बातचीत करें, और अगर उस बातचीत के नतीजे में वो नौजवान रिहा नहीं हो पाते तो वो अपना इस्तीफ़ा देकर वापस आ जाएंगे। तो सूरत हाल इस हद तक गई थी। इसके पीछे क्या है, ये काफ़ी दिनों से डेवलप हो रहा था, 2-3 महीने हो गए हैं। तुर्बत के इलाके में एक इंसिडेंट हुआ था। एक नौजवान जो यंगस्टर था, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, वो उसकी हलाकत हो गई थी। तो उसके बाद काफ़ी एहतजाज वगैरह होता रहा और केसेस भी हुए। उसके कानूनी चाराजोई की उनके रिश्तेदारों ने, उनके लवाकिन ने, लेकिन कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हुई। उसके बाद वहाँ एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और बाद में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अहकामात पर जो सीटीटी डिपार्टमेंट है, काउंटर टेररिज्म, जिसको बलूचिस्तान पुलिस का एक शोबा है और डीआईजी सतह के जो ऑफिसर हैं उनको डील करते हैं, तो सीटीटी के कुछ एहलकार को मुअत्तल किया गया इस केस में। लेकिन रिश्तेदारों की और उस फैमिली की इससे तशफ़ी नहीं हुई और उन्होंने एहतजाज जारी रखा कि ये लोग जो मुअत्तल किए गए हैं वो काफ़ी नहीं है। तो बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि दारुल हुकूमत कोयटा में जाकर इस चीज़ पर एहतजाज किया जाए, और सैकड़ों की तादाद में वो लोग जो है वहाँ से चले और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए, ख़ास तौर पर मकरान बेल्ट से, वो कोयटा पहुँचे। कोयटा का रेड जोन, जहाँ पर बलूचिस्तान असेंबली, गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, दीगर अहम जो है ऑफिसेज हैं जहाँ से बलूचिस्तान पूरा गवर्न होता है, तो उमूमन जितने एहतजाज होते हैं सेंटर सिटी में, जिसको रेड जोन कहा जाता है, तो बड़े बड़े एहतजाज जो मैटर करते हैं वो वहाँ किए जाते हैं। तो वहाँ अक्सर जो है पुलिस इजाज़त नहीं देती, प्रीएम्प्ट करके उन सारी सड़कों को बंद किया जाता है। तो एहतजाज जैसे ही कोयटा के हदूद में दाखिल हुआ तो उनको आउटस्कर्ट्स पर, जहाँ से कस्टम्स और सरियाब रोड का इलाका शहर का शुरू होता है, वहाँ उनको रोक दिया गया। 3-4 दिन लोगों ने क़याम किया, मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के लोगों से मुलाकात हुई, वकला गए वहाँ, खिताबात हुए, कंडेमनेशन हुई। ज़ाहिर है एहतजाज पीसफुल था और उसमें सिर्फ तकारीर और डेमॉन्स्ट्रेशन था। तो यहाँ जब बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने उन लोगों से बातचीत नहीं की और अच्छे तरीके से इंगेज नहीं हुए, तो इन लोगों ने फिर दोबारा डिसाइड किया कि ये आगे इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। और आपने जैसे देखा हुआ खबरों में कि वो बलूचिस्तान से वाया पंजाब के जो इलाके हैं, सरायकी वसीब, तौसा वगैरह, वहाँ से होते हुए वो इस्लामाबाद पहुँचे। तो ये लोग बिलाखिर वहाँ पहुँचे जाकर इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में पहले ही पैनिक था और इन लोगों को जो प्रीएम्पशन के तौर पर वहाँ जाने नहीं दिया गया। ये चीफ जस्टिस के सामने जाना चाहते थे, काजी फायज़ ईसा की कोर्ट के, अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने इनका इंटेंशन था कि पीसफुल वहाँ डेमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, लेकिन उनको पहले ही गिरफ्तार करके रोका गया। तो जिस तरह रोका गया तो उसके बाद बड़ी आउट क्राई हुई। इस गिरफ्तारी के बाद ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई और जो बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे हैं और सोशल मीडिया, वो इनकी कंडेमनेशन और सारी चीज़ों से भर गया। तो वो डर जिससे खबर को छुपाना है, वाक़े को छुपाना है या एहतजाज को सबड्यू करना है, दुनिया को नहीं बताना, वो बिलाखिर एक बड़ी न्यूज़ बन गई। और ये हमेशा ऐसे ही होता है, छोटा मामला जिसको निचली सतह पर एड्रेस करना चाहिए, पेसिफाई करना चाहिए, वो नहीं होता और बिलाखिर वो बड़ी खबर बन जाता है। अगर बलूचिस्तान की हुकूमत चाहती तो तुर्बत में इस सेंटीमेंट को जो उभरा था इस वाक़े के बाद उनको एड्रेस करती। फिर अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहती तो इंगेज कर सकती थी, उनको बातचीत कर सकती थी। तो ये लोग मजबूर होकर, यहाँ से मायूस होकर पुरअमन एहतजाज को लेकर इस्लामाबाद गए थे। और जो बंदा
पैदल मार्च करके चल के इस्लामाबाद जाता है तो वो जाहिर है एक अपनी फरियाद और दुहाई ले जाता है, और उसकी ख्वाहिश ये होती है कि पावर की जो हाईएस्ट लेवल है वहाँ से उसके दुख को, उसके इशू को, ग्रीवेंस को एड्रेस किया जाए, और एक कनेक्टिविटी का भी एक ये ज़रिया बनता है। क्योंकि जब बंदा कोई फरियाद ले जाता है किसी रियासती इदारे, किसी कोर्ट या ऐसी जगह जहाँ एहतजाज की सुनवाई होती है, तो उसका मकसद यही होता है कि वो बुनियादी तौर पर उससे जुड़ने जा रहा है। जो फरियादी होता है वो पहले उस इदारे के वजूद को मानता है तभी जाता है। तो बलूचिस्तान से ऐसा समझे कि बलूचिस्तान अपनी फरियाद लेकर इस्लामाबाद गया था, लेकिन नतीजे में इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान की वो फरियाद नहीं सुनी और बलूचिस्तान को ठुड्डे मारकर निकाला गया और जेलों में डाला गया। तो यही रविश है जिसके हम ये कहते रहते हैं कि पुरअमन तौर पर लोग जो एहतजाज करते हैं, जो बात करते हैं, डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, आप उनको सुने, आप उनको स्पेस दें तो मसाइल पैसिफाई हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या होता है, हमेशा जो लोग पुरअमन पीसफुल एहतजाज करना चाहते हैं उनको भी नहीं सुना जाता। अगर क्वेटा में इनको एड्रेस किया जाता, एंगेज किया जाता, पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट में होती हैं, इक़्तिदार में होती हैं, वो लोग उनके पास जाते, यहाँ की निगरान गवर्नमेंट जाती, बाकी लोग जाते, मीडिया से काफ़ी लोगों की इंटरेक्शन है, मीडिया एक पुल का किरदार अदा कर सकती थी, लेकिन उनको किसी ऑर्गेनाइज तरीके से उनको मैनेज नहीं किया गया, हैंडल नहीं किया गया, और यहाँ से वो मायूस होकर इस्लामाबाद गए। लेकिन इस्लामाबाद ने अनफॉर्चुनेटली वही रविश अख्तियार की जो यहाँ की गई थी। तो ये एक बड़ा बुरा इंसिडेंट हुआ है। जब आप कहते हैं कि बात करनी चाहिए, इंगेज करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, जिनके ग्रीवेंसेस है लोगों को, अगर उनके घर का कोई फ़र्द मारा गया है, सही या गलत की बात नहीं है, अगर वो कहते हैं कि बेगुनाह तौर पर मारा गया है तो उनको सुनना इस रियासत की जिम्मेवारी है, कानूनी इदारों का, सरकार का, सबका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही हुआ कि जो खबर गुज़श्ता 2 महीनों से छुपाई जा रही थी और लोकल मीडिया अदरवाइज़ रिपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये तुर्बत का मामला था और वहाँ मासवाए सोशल मीडिया के कहीं नहीं आ रहा था, तो इसकी मिसहैंडलिंग ने जो बलूचिस्तान लेवल पर हुई, क्वेटा में हुई और फिर इस्लामाबाद में हुई, तो एक बड़ी खबर बन गई। बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे बगैर किसी दबाव के, प्रेशर के स्टोरीज़ बना रहे हैं। आज के ज़माने में आप किसी भी खबर को टोटली किल नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म और आउटलेट है जो आपको कई ज़ाविये जो है खबर के देता है। जो सिटीज़न जर्नलिस्ट हैं, जो लोग लोकल जर्नलिस्ट हैं, वो अगर उनकी बात कोई ऑर्गेनाइज इदारा नहीं चलाता तो वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और लाखों करोड़ों लोग वो चीज़ सुन लेते हैं। तो लिहाजा आपकी जो मास मीडिया है वो कितनी भी बातें करती रहे, उसको कितना भी छुपाए, लेकिन वो एक खबर बन जाती है। तो इससे ये साबित हुआ कि बलूचिस्तान के लोग बार बार जाकर इस्लामाबाद से जुड़ना चाहते हैं और इन इदारों को मानकर उनसे इंसाफ की दुहाई करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद ने अपनी रविश तब्दील नहीं की और इन लोगों को और पूरे बलूचिस्तान को एक मरतबा मायूस किया। जो लोग एहतजाज की सदा लेकर, पढ़े लिखे लोग, नौजवान आपके पास आते हैं, उनका मकसद यही होता है कि वो आपसे इंगेज होना चाहते हैं, आपको बात अपनी सुनाना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे और उससे पहले ही उनको ठुड्डे मारकर या निकाल देंगे इस्लामाबाद से या उनको जेलों में डाल देंगे, तो ये जो महरूमी की बात है, जो नाइंसाफ़ी की बात है और तवज्जो ना देने की बात है, ये तो फिर पक्की हो जाएगी, कंसोलिडेट हो जाएगी। तो जो लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर यकीन रखते हैं और समझते हैं कि बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए जितनी तलखी है, खलिश है और जितने मसाइल हैं उनको बैठकर डिस्कस करना चाहिए और इदारों को सुनना चाहिए, अगर ये रविश उसके अगेंस्ट होगी, अदरवाइज़ होगी, तो नतीजे कुछ इस तरह निकलेंगे। लोग जो रियासत से कह रहे हैं तो रियासत को पेशेंटली उनको सुनना पड़ेगा। अगर ये नहीं सुनेंगे और ये मैसेज पक्का और मुरव्वज हो जाएगा कि एहतजाज करने वालों के लिए, फरियाद करने वालों के लिए वहाँ पर कबूलियत नहीं है और उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, ठुड्डे मारे जाएंगे, तो फिर तो ये मौक़िफ़ जो उसके अगेंस्ट सुनाया और बताया जाता है कि डायलॉग की कोई गुंजाइश नहीं है, रियासत और रियासती इदारे और हुकूमतें बातचीत पर यकीन नहीं रखती, लोगों को सुनना पसंद नहीं करती और उनका कंसर्न नहीं है, फिर तो उनके मौक़िफ़ की ये अल्टीमेटली जीत है कि हमारे इदारे पुरअमन एहतजाज अपने मुल्क के नौजवानों को, जिनके
अदरवाइज बहुत सारी महरूमियाँ हैं। अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो बलूचिस्तान समेत हर सूबे के नौजवानों की बहुत सारे मसाइल हैं जिनको एड्रेस करना लाजमी है, और हमारा सिस्टम उनके जो सारे सेंटीमेंट है उनको एड्रेस करने के लिए के सिलसिले में नाकाम हुआ है कुली तौर पर। जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी यही है, और इसमें अगर कोई किलिंग हो जाती है और उसके पीछे एक एहतजाज इवाल्व हो जाता है, अगर आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे और इस तरह ट्रीट करेंगे तो जो सूरत हाल पहले से बिगड़ी हुई है वो मज़ीद बिगड़ सकती है, और लोगों का यकीन डेमोक्रेसी सिस्टम, पार्लियामेंट, अदालतों और इन इदारों पर जो सुनवाई करते हैं और लोगों के दुख दर्द की और बाकी चीज़ें सुनते हैं, फैसला साज हैं, उनसे भी उठ जाएगा। तो दिस इज़ लाइक एडिंग वन मोर इंसल्ट टू इंजरी। और बलूचिस्तान ने तो अपने एहतजाज के ज़रिए उन लोगों ने एक मरतबा कोशिश की दोबारा कि पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद को और अहले इक़्तिदार को अपना दुख सुनाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये दुख सुनने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। और यहाँ तक कि अपनी जो है एक सूबा जो अपनी मेज़बानी के लिए और लोगों को वेलकम करने के लिए मशहूर है, उनके लोगों की मेज़बानी तो कुजा, उसके अगेंस्ट उनको उनके ऊपर जो है तशद्दुद करके धक्के देकर उनको डालों में डालकर कैद किया गया। और बाद में जब एहतजाज की बड़ी लहर उभरी और हर तरफ से उसकी कंडेमनेशन हुई तो वफाकी वज़रा स्क्रीन पर आए और कहा कि ये गलतफहमी में हुआ है और ये वो नहीं चाहते थे कि इस तरह हो। तो ये चीज़ें पहले भी काम नहीं किया इन्होंने और आगे भी काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये निगरान हुकूमत है, उसके अख्तियार में डोमेन में बहुत सारी कम चीज़ें आती हैं। लेकिन आने वाली जो इलेक्टेड हुकूमतें हैं, इम्कानी तौर पर दो ही मेजर पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग, वो अगर इक़्तिदार में आएंगी तो वो पहले बलूचिस्तान के साथ बड़ा इंगेज होती रही है, उनको इंसाइट भी है कि बलूचिस्तान की महरूमी क्या है। ये लोग जब इक़्तिदार में नहीं होते तो बलूचिस्तान के जो सारे एहतजाज हैं उनको बड़ी रेस्पेक्ट देते हैं, उनके कैंप्स पर जाते हैं, उनसे बात करते हैं, यकीन दिलाते हैं। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद ये ऑल टुगेदर भूल जाते हैं। तो ये आपका जो भूलना है, ये असल में आप रियासत को आहिस्ता आहिस्ता से मुख्तलिफ तरीक़ों से कमज़ोर कर रहे हैं। लोगों को जो पुरअमन एहतजाज करने वाले हैं, अगर उनको इंगेज नहीं किया जाएगा तो उसके नताइज बहुत ही ख़राब निकलेंगे। हमारा काम आगाही देना है, और जो इक़्तिदार के मालिक हैं, जो ताकतवर हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाना है कि अपनी रविश को अगर आप तब्दील करेंगे तो एक मुल्क बड़े बहरान से बच सकता है। अभी भी गुंजाइश है सिस्टम में बातचीत की, डायलॉग की, डेमोक्रेसी की। दुनिया में फेडरेशंस जो हैं वो ग्रीवेंसेस के साथ भी चलती हैं और एक दूसरे को सुनती हैं, स्पेस देती हैं। अगर ये स्पेस मज़ीद पैदा की जाएगी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जो नाराज़ हैं और जो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि सारे लोग अपनी ज़मीन से, अपने रूट से मोहब्बत करते हैं। तो अल्टीमेटली ये वतन के साथ ही मोहब्बत है। जो अगर बलूचिस्तान से मोहब्बत कर रहा है तो जाहिर है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान से ही मोहब्बत कर रहा है। इस तरह सिंध है, पंजाब है, केपी है। लोग जो अपने रूट से जुड़े हुए हैं, अपनी ज़मीन से, और उनसे वालियाना मोहब्बत करते हैं, तो अल्टीमेटली वो अपने मुल्क से ही मोहब्बत करते हैं। तो मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोगों को मोहब्बत दें, उनको इज़्ज़त दें और इनका एहसास करें, उनसे बातचीत करें। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, बाकी आइंदा मौज़ूआत पर बातचीत करते रहेंगे। हमारे प्रोग्राम को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।